इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के इस नए वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको दिए गए हैं, जिसको आप डाउनलोड कर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। इस भर्ती को लेकर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। अप्लाई करने के क्रम में जो भी जानकारी आपको समझने वाली है उसके बारे में मैं आगे हम आपको बताऊँगा। देखिए, अप्लाई करने के लिए ऊपर में ही एक ऑप्शन देखिए मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए OTR, आप अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो बनाया है उससे डालेंगे, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट अभी तक अपना OTR नहीं किया है, आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन का आपके सामने पेज खुलेगा। OTR 4 स्टेप में आपके होंगे। आप कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले बोला गया एक नंबर में कि आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे और जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर फिल करेंगे। उसी आधार नंबर को दोबारा डालना है। अगर आप आधार नंबर नहीं देते, यहाँ पर नो करते हैं, तो फिर ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए ये इनेबल होता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा। क्योंकि अभी सबके पास आधार कार्ड है ही, तो यहाँ पर आप पेश कर आधार कार्ड की डिटेल देंगे, तो फिर 2 नंबर का जो डिटेल है आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी नाम होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उससे डालेंगे। आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है 4 नंबर में, वो पूछा जाता है, तो नहीं किया तो नहीं रहने दीजिएगा। नीचे आना है, आपका जो भी जेंडर होगा आप बताएंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। 7 नंबर में पिताजी का नाम बोला गया है, 8 नंबर में माता जी का नाम बोला गया तो माता जी का नाम भरेंगे। 9 नंबर में आपकी मैट्रिक जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया होगा सभी बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम मिलता है, आप अपना बोर्ड चयन करेंगे। 10 नंबर में मैट्रिक का रोल नंबर पूछा गया है। 11 नंबर में आपने मैट्रिक किस वर्ष पास आउट किया है वो पासिंग ईयर बतानी है। 12 नंबर में आपसे हाईएस्ट लेवल पूछा गया क्वालिफिकेशन की कि कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं। जैसे अगर आप 10वीं तक ही पढ़े हैं, आपने 12वीं तक ही पढ़े हैं या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जहाँ तक आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में बताएंगे। और उन डिटेल को आपको 2 बार डालने की ज़रूरत होगी। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 13 नंबर में मोबाइल नंबर डालेंगे, 14 नंबर में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और दोनों पर OTP आना होगा। अब यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल पर भी OTP आना है, उससे भी आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद इस प्रकार आपको वैलिडेट करना है, OTP आपका वेरीफाई होगा। इस प्रकार आपका ईमेल वैलिडेट होगा। अब आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सफलतापूर्वक सबमिट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार मिल जाएगा। इसको नोट कर रख लीजिएगा। इसके थ्रू ही भविष्य में जितने सारे SSC का फॉर्म आएंगे उससे आप फिल कर पाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला है उससे लिखना है। जो आपको पासवर्ड ईमेल आईडी पर मिला होगा उससे आपको डालना है। कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन साइन इन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप लॉगिन होते हैं। सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना होगा। देखिए, अभी जो ओल्ड पासवर्ड मिला है उससे यहाँ पर डालेंगे, नया पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, उससे नीचे कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर देना है, कोई भी छोटा अक्षर देना है, कोई भी अंक देना है, कोई भी सिंबल देना है। इस प्रकार का आप जो है पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है। आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। जैसे आपका फेवरेट मूवी जो भी होगा उसका नाम बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर सेकंड में आप बता सकते हैं, जैसे आप कुछ भी दे सकते हैं। फेवरेट बुक जो भी है आप उसका भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पुनः आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नया पासवर्ड जो बनाया है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल जानकारी पूछी जाती है। जैसे इसमें आपकी जो भी कैटेगरी होगी, कैटेगरी को बताएंगे, उससे दोबारा से डालना है। नेशनलिटी आपको बतानी है। बाकी नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, वो निशान आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर रेस करेंगे, किस प्रकार की दिव्यांगता है उसके बारे में बताएंगे और दिव्यांगता सर्टिफिकेट नंबर देंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे। ये जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना, जिस अकॉर्डिंग भी आप लिखते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा, स्टेट आप चयन करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी जानकारी बतानी है। पिन कोड आपको बताना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेम है, यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो कर अलग अलग जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिर नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार एडिशनल डिटेल भी सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। एक बार क्या करना है, प्रीव्यू OTR पर क्लिक कर प्रीव्यू कर लेना है।
और पूरी जानकारी ज़रूर देखें। उसके बाद यहीं से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है डिक्लेयर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक जो OTR रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन में ही आपको पूरी जानकारी मिलती है और यहीं पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने पूरी गाइडलाइन आएगी, जिसमें बताया गया कि फॉर्म भरते समय जो भी नोटिफिकेशन इनका जारी किया गया उससे आप अच्छे से पढ़ ले। फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी है, केवल आपको ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करनी है। यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सनल डिटेल खुलकर आती है। इसमें आपने जो OTR रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी जानकारी दिया था वही जानकारी होती है। इसमें कोई बदलाव हो भी नहीं पाएगा। आपको डायरेक्ट नीचे आना है, एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपने कब ज्वाइन किया था, कब आपने डिस्चार्ज हुआ, ये सब जानकारी आपको देनी है। नहीं है तो नो कर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल भी आपका सेव होता है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट रिलेटेड डिटेल आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस रीजन से अप्लाई करना है। यहाँ पर कई सारे रीजन में बहाली निकाली गई है, तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे किस रीजन में किस कैटेगरी में कितनी बहाली है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेंट्रल रीजन से अप्लाई करना है तो सेंट्रल रीजन को आपको चयन करना है। अब सेंट्रल रीजन में जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट की गई होगी सभी पोस्ट कोड का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को जब चुनेंगे तो नीचे में पोस्ट का आपको नाम आ जाएगा कि ये कौन सा पोस्ट है और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर बता देगा। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से जैसे देखिए हम पोस्ट को चेंज करते हैं पोस्ट कोड को, तो फिर नीचे में यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम भी चेंज होता है, क्वालिफिकेशन भी चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखना होगा कि आपको किस रीजन से अप्लाई करना है, किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये जानकारी आपको एक बार देखना होगा। अब आइए इसकी जानकारी नोटिफिकेशन से आपको कुछ समझाते हैं। जैसे जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा तो 103 नंबर पेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको रीजन अलग अलग मिलेगा, यहाँ पर पोस्ट नंबर मिलेगा और पोस्ट का नाम आपको मिलता है। जैसे ये देखिए NWR रीजन से है, इनमें जो पोस्ट कोड आपको ये दिए गए हैं, इस पोस्ट कोड में लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है। जो देखेंगे डिपार्टमेंट बताया गया कि किस डिपार्टमेंट में बहाली है, आपकी जो एज होगी कितनी होनी चाहिए, सैलरी क्या होगी और आपकी लेवल क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन का, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं उसकी जानकारी आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको अलग रीजन का देखना है तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो NR रीजन का आपको मिल जाता है। फिर आप और भी इसको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग रीजन का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा CR रीजन का आपको मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन से भी आप ये जानकारी देख सकते हैं। फिर आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है यहाँ से अपना रीजन को चयन कर पोस्ट कोड को आप चयन कर उस पोस्ट का नाम देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट का जो है सिलेक्शन करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ नीचे आप आएंगे तो इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में बताया गया है, आप उसे देख लेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बताया गया वो फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आपको एस करना है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए, या नॉट अप्लीकेबल जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो नॉट अप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे, आपका जो भी एग्जाम होगा इसके लिए 3 सेंटर आप यहाँ से चुन सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से इस अनुसार चयन कर लीजिएगा। चयन करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर बोला गया कि यदि आप दिव्यांग है तो आप एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये ऑटोमेटिक पहले से ही आपका रहता है जो आपने OTR में डिटेल डाला होगा। अब यहाँ पर जो दिव्यांग लोग होंगे उनको अगर मान लीजिए एग्जाम में किसी भी प्रकार की स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर बताएंगे कि हाँ मैं स्क्राइब चाहिए। जब एस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा भी कि स्क्राइब चाहिए तो आप एस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिएगा, इस जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। 28 नंबर में बोला गया है कि किसी को एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर एस करेगा, आप बताएंगे कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता देगा। नहीं चाहिए तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पोस्ट रिलेटेड डिटेल भी सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले
पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है, इसका गाइडलाइन है कि फ़ोटो जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अच्छी क्वालिटी का जो है लाइटिंग होनी चाहिए, यानी आपके फेस पर लाइट अच्छा आना चाहिए। आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 रंग का बैकग्राउंड है वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप बिल्कुल कैमरा पर फोकस करें। फ़ोटो क्लिक कराते समय कोई टोपी, कोई मास्क, कोई चश्मा ये सब आप नहीं लगाएं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कैप्चर लाइव फ़ोटो का। आप सिंपली क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखिए आपका जो है फ़ोटो आता है इस फ्रेम में। आप यहाँ से क्या करेंगे, एक ऑप्शन कैप्चर का मिलता है जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फोटो है वो कैप्चर होता है। अब मान लीजिए फ़ोटो अगर सही से कैप्चर नहीं हो पाता है, देखिए कैप्चर होने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अगर फ़ोटो सही नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए आपको कैप्चर अगेन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दोबारा से डाल सकते हैं। फ़ोटो सही आता है तो आप यहाँ पर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको सिग्नेचर के बारे में बताया गया कि सिग्नेचर 10 से 20 KB में होगा। आप यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आएगा, इसमें अपनी तमाम जानकारी को मिलान करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। सारा जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करें। कोई जानकारी गलत है तो गो बैक वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। मेरा सारा जानकारी सही है। सेव करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, इस आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। अब जिनको पेमेंट नहीं लगेगा डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट करेंगे। जिसको पेमेंट लगेगा बताएगा कि आपका पेमेंट अभी पेंडिंग है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे माध्यम खुलेगा, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनकर अपना पेमेंट प्रक्रिया को पूरा